एही मैं मारी चाहिए, जो बीच करे हरकत, जो बीच करे हरकत। मैं तो बीच नाही मिने। मैं तो बीच नहीं मिने। आप महंतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु महामती श्री जी साहिब जी सब मौमी सुंदर साथ को फरमाते हैं कि मैं तो बीच नाही मिने, सोहग को पहुंचत नहीं। अर्थात आप हादी फरमाते हैं कि मैं तो इस झूठे ब्रह्मांड, इस खेल में बैठी हूं, और इस झूठे खेल ब्रह्मांड में मैं जो बैठी हूं, और उसमें भी मैंने अपनी मैल ली हुई है, सो हक को पहुंचा नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, मेरा संदेशा मेरे दुल्हा मेरे श्री राज्य को नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि मैं अपनी मैं लेके चल रही हूँ, मैं अपने अहम को लेके चल रही हूँ। और उस मैं में भी क्या है, मैं दुनिया की ख्वाहिश लेके बैठी हूँ। और जब तक दुनिया की मैं है, जब तक दुनिया की ख्वाहिश है, और हम धर्म दीन का भी काम अपनी शोभा साहिबी के लिए करते हैं। जैसे कि मैं जागनी करूंगा, अरे मैं जागनी करूंगा, तो ये अहम आ गया सुंदर साथ जी, कि मैंने इतने आश्रम बना दिए, मेरे इतने सुंदर साथ है, मैंने इतने सुंदर साथ बनाए, तो ये मैं हो गई। और उसमें भी हम अगर आश्रम चाहते हैं, सुंदर साथ को जगाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या है कि मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी ख्याति हो, मेरी बुजुर्गी हो। तो निश्चित रूप से सुंदर साथ जी, वो वास्तव में जो अहम है, और वही सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हम क्योंकि राज्य की साहिबी दिखानी है, राज्य का इश्क सबसे बड़ा है, कि धनी हमें आदेश दे, तब हमें हादी सदगुरु आदेश दे कि ऐसा करना है, और उनका बल बुद्धि, उनकी शक्ति हमारे भीतर काम करे। उसमें हम अपना अहम नहीं लाए, अपनी प्रतिष्ठा नहीं लाए, और सब सुंदर साथ को, सब आश्रम पूरी को, सब मिला करके एकजुट होकर के विनम्रता और सरलता सहजता से हम दीन का काम करें। उसमें भी सुंदर साथ जी, वो भी हक की आदेश हो उसके अंदर, या समर्थ सदगुरु का पूर्ण आदेश हो, तो उसमें अपनी महनी आती है। जैसे हादी श्री जी साहिब जी ने, इंद्रावती ने जागने की लीला की, तो जागने की लीला इंद्रावती ने, महाराज ठाकुर जी ने नहीं की। वो वास्तव में है सुंदर साथ जी, हक ने, सदगुरु धनी देच ने खुद आदेश दिया श्री जी को, इंद्रावती को, कि सुंदर साथ को जगा करके अपनी निज वतन ले आओ। मैं आदेश करता हूं तुम्हें। तब इंद्रावती की अपनी मैनी थी, इसलिए उनके मुखारविंद से वो वाणी भी प्रकट हुई, सब भेद भी प्रकट हुए। और सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ की जगह हजारों सुंदर साथ जागृत हुए। हरिद्वार का प्रसंग हम जानते हैं, दिल्ली का प्रसंग जानते हैं। क्या एक
महाराज से ये संभव था? क्या श्री जी से संभव था? बिल्कुल नहीं सुंदर साथ जी। ये तो जब साक्षात धनी ने कहा और धनी ने खुद आ कर करके हृदय में बैठ करके वाणी प्रकट की और जागने की लीला की, तब ये संभव हुआ। और अगर सदगुरु महाराज जी या फिर हाँ धनी का आदेश ही ना होता और हम अपने मन से दौड़ पड़ते, तो सुंदर साथ जी निश्चित रूप से उसमें अपनी मैं अहम आ ही जाता है। वो इसलिए वाणी में चौपाया, इन माया में बुजुर्गी छूट खुदा जो लेवे, सो तहकीक आपे अपना पाया फल सो भी खोवे। इन माया में बुजुर्गी, किसी ने बुजुर्गी, बुजुर्गी लेना मतलब किसी काम को अपने सिर पर ले लेना, है ना। इन माया में बुजुर्ग छूट खुदा जो लेवे, छूट खुदा से अर्थात खुदा के आदेश के बिना, खुदा के मिलन के बिना, यह समर्थ सदगुरु जैसे धनी देव चंद जी, श्री जी, परमहंस गोपाल मणिदास जी, उनके आदेश के बिना कोई अपने सिर पर लेकर काम करे कि मैं कर लूंगा, सो तहकीक आप पे अपना वो काम करता तो जरूर है, लेकिन वो काम कभी पूरा हो ही नहीं पाता। और उसमें भी जो करता है उसमें उसको गुमान आ जाता है। सो तहकीक आपे अपना पाया फल सो भी हुए, तो निश्चित रूप से उसने अभी तक जितनी बंदगी की थी, इबादत की थी, ध्यान चिंतन किया था और भक्ति की, तो वो सब उसका बह जाता है। अर्थात उसके अंदर वो अहम गुमान आ जाता है, मैं की भावना आ जाती है। हालांकि वो जाहिरी बताता तो नहीं, लेकिन वो गुमान आकर के अंदर ही अंदर उसकी इबादत बंदगी होती चली जाती है। राज्य के भीतर का जो अंतर्गत रूहानी प्यार है, वो धीरे धीरे कम होते चले जाता है। शब्दों में कहना जरूर कह देते हैं, जाहिरी रूप से बयां भी कर लेते हैं, लेकिन है सुंदर साथ जी, वो वास्तव में जो आत्म जागृति उस खुद की रूह की होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। इसलिए मैं का जो विषय है बहुत गहरा और गंभीर है सुंदर साथ जी। इसीलिए ये जो अहम है, ये जो मैं है, इंद्रावती ने इसको पहचाना, इसको जाना, और इसको जानकर इंद्रावती कह रही है कि मैं तो इस झूठे संसार में बैठी हूँ और इस दुनरी रूपी मैं को, अहम को, अपने ज्ञान रूपी अहंकार को लेकर के, है ना, मैं कुछ अगर कहती हूँ राज्य से, और वो भी उसके अंदर धनी का आदेश, सदगुरु का आदेश नहीं है, उसमें भी अपनी मैं है, मेरी साहिबी हो जाए, मेरा मान प्रसिद्ध हो जाए, भले वो जाहिर रूप से कह नहीं रहा, लेकिन भीतर उसके अंदर अपने नाम की प्रतिष्ठा है, अपने नाम की बुजुर्गी है कि मैंने ये काम किया, मेरा नाम जाहिर हो जाए। वो कह नहीं रहा है, लेकिन अपने भीतर दिल के अंदर है उसके। तो सुंदर साथ जी, वो अर्जी, वो प्रार्थना, वो हक को पहुंचत ना है, सो बीच दिल के बैठ के गुनाह देत रोके ताए, तो ऐसी रूह को वो गुनाह लग जाता है। इस संसार में के बीच में जो वो आत्म बैठी हुई है, उसके दिल में क्या हो जाता है, गुनाह लग जाता है, उस रूह को गुनाह लग जाता है। इसलिए दीन का, धर्म का विषय बहुत गहरा गंभीर होता है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अपनी मैं को मारनी चाहिए, अपनी मैं जब तक, हे सुंदर साथ जी, हम अपनी इस वाणी को अंदर बाहर ओत प्रोत करके उस राह पर पूर्ण रूप से ना चले, जब तक हम मौत का शरबत नहीं पिएंगे, है ना, तब तक हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस मैं को मारना असंभव है। या फिर स्वयं धनी और सदगुरु दर्शन दे करके या स्वयं प्रकट होकर के हमें आदेश दे, तब जानो हमारी अपनी मैं मिटी है। मैं करत मरत नहीं और हक को लगावे दोष, है ना। मैं हम दुनिया रूपी मैं को लेके बैठे, बाहर तो बता रहे हैं, लेकिन भीतर क्या है, दुनिया रूपी मैं है। और
कोई काम नहीं होता है या कोई चीज ऐसी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, राज्य को हक को लगा देते, उस धनी को दोष लगाते, धनी को गुनहगार खड़ा करते हो, गलत काम हमने किया, अहंकार हमने दिखाया, ईर्ष्या हमने की, झगड़ा हमने किया, लड़ाई हमने की, गलत व्यवहार आचरण हमने किया, गलत हमने बोला, और कि राज्य का हुक्म ऐसे ही है और राज्य को दोष लगा देते हम। तो सोचिए, तो ये मैं नहीं हुई अपनी। आज हम कोई भी गलत काम करते हैं सुंदर साथ जी, है ना, हम क्या कह देते हैं, ये तो राज्य का हुक्म था इसके लिए हो गया। अरे, हम राज्य को क्यों दोष लगा रहे हैं, राज्य के हुक्म को क्यों दोष लगा रहे हैं? क्या राज्य का हुक्म, क्या राज्य हमसे गुनाह कराएंगे? क्या धनी देवचंद से कोई गुनाह कराया? क्या कोई गलत कार्य कराया? ये हम करते हैं, ये हमारी अहंकार करता, हमारी गुण और इंद्रियों के मन के वशीभूत हम करके हम अहंकार दिखाते हैं, और फिर राज्य के हुक्म को दोष देते, धनी को दोष देते हैं हम। अब मेहर हक ऐसी करी जो इनमें थे हो बेशज। अब इंद्रावती कहती हैं कि अगर धनी हम पर कृपा कर दे, मेहर कर दे, है ना, अपनी पूरी मेहर कर दे, तब इन मैं तो हो बेशुस, अर्थात ये मैं मतलब दुनिया रूपी अहंकार से मैं क्या हो जाऊं, फरामोश हो, अर्थात मैं अलग हो जाऊंगी। अगर राज्य मेहर कृपा मुझ पर करे तो मैं दुनिया की मैं से अलग हो जाऊंगी। मतलब इस चीज को हमें ये समझना है सुंदर साथ जी, कि मैं मरेगी कैसे, मैं कैसे अहम मिटेगा। तो वाणी की चौपाई आगे हमें बताएगी ये मैं कैसे मरेगी, कैसे हमारा उत्थान होगा। क्योंकि जो अब तीसरा प्रकरण, चौथा प्रकरण जो आएगा, उसमें सब मैं की बात है, मतलब अहम की बात है। एक दुनिया की मैं है, एक खुदा की मैं है। और जब तक प्रीतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य की हमें हादी सदगुरु कि जब तक मैं नहीं मिल जाए, उनका आदेश ना मिल जाए, तब तक हे सुंदर साथ जी, अगर हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमारी भावना से करते हैं, तो उसमें हमारा अहंकार छुपा रहता है। इसलिए मैं एक ही उदाहरण दूंगा आपको, हमारे दोनों सदगुरु का, कि धनी देवचंद ने देखिए, घर से निकले, कितनी खोज की, खोज करते करते बीच रेगिस्तान में राज्य ने बरारफ स्वरूप में दर्शन दिया। फिर भी खोज जारी रखी उन्होंने, फिर भुज में। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, तो धनी देवचंद जी महाराज जी ने अपने जीवन में हरिदास जी के पास भी रहे। वो लगातार 4-5 साल तक वहां रहे भुज में। भुज में रहते रहते क्या किया, अपने आप को फना किया। देखिए, गुप्त रूप से आकर के सब ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा लगाना, पूरे दिन भर सेवा करना, फिर जो भी हरिदास जी चर्चा सुनाते थे वो सुनते थे, या जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ते थे वहां पर उस समय हरिदास जी महाराज जी के साथ वो पढ़ते थे। और फिर खुद ने कुछ नहीं कहा कि हमें मूर्ति चाहिए, हरिदास जी ने खुद कहा कि मैं तुम्हें मूर्ति दूंगा जिससे तुम्हारी आत्मा को सुख मिले। कारण कारण बिना सुंदर सा जी सब बीतक के माध्यम से जाते हैं। बीतक साहिब जी, अब वो जो बाल मुकुंद की मूर्ति गायब हुई, कारण कारण बिना कि बाल मुकुंद ने खुद कहा हरिदास को, अगर दिलगीर होते धनी देवचंद जी तो उन्हें एक बाके बिहारी जी का वस्त्र दे देना। तब हरिदास जी ने उन्हें बाके बिहारी जी के वस्त्र दिए, उसको लेकर घर पे रह के बड़े प्यार से सेवा करते थे, और सेवा करके बहुत मग्न रहते थे। तो हे प्यारे सुंदर सर जी, सेवा करते करते एक दिन, है ना, धनी देव चैनी साक्षात चितवनी करते 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 अपने आप को अखंड ब्रज में देखा। ब्रज में उन्होंने सुंदर उस गोकुल को देखा। गोकुल में देख करके सुंदर साथ जी वहां के श्री
यशोदा माता जी को देखा, वहां सखियों को देखा, अपने बाल ग्वाल को देखा, और वहां से यशोदा जी से बात कर करके उनसे मिठाई ले करके पोटली में, फिर सुंदर सा जी वन में भी आए। वन में ग्वाल बावलों से बातचीत हुई, और बातचीत होने के पश्चात वहां पर प्रीतम कृष्ण से मिले भी आप। और फिर जब ध्यान टूटता है तो वो घुंगरी का जो प्रसाद था, धनी जी अपने पास पाते हैं। तो सोचिए कितनी कृपा है, कितनी बड़ी मेहर है। धनी देवचंद जी, चूंकि हरिदास जी खुद, सुंदर साथ जी, बाल मुकुंद जी की जो लीला हुई, दर्शन हुए उनको, तो हरिदास जी रोज प्रतिदिन आ करके धनी देवचंद के दर्शन करने लगे। यहाँ तक कि उनके घर पे आकर के उन्हें प्रणाम भी करने लगे, दंडत प्रणाम करने लगे। ये धनी देवचंद जी को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि धनी देवचंद ने विचार किया, मेरी अभी तक आत्म जागृति पूर्ण रूप से नहीं हुई है। हाँ, मुझे दर्शन जरूर हुए, लेकिन मेरी आत्म जागृति नहीं हुई अभी तक। मुझे वो परम तत्व का भेद नहीं खुला। अभी तक मुझ मेरे अंदर वो सत असत का पूर्ण रूप से निवेरा नहीं हुआ। मुझे अभी तक वो अखंड ब्रजरास साक्षात दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक मुझे न- क्या वो नरक है, क्या पाताल है, क्या मृत्यु लोक है, क्या स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, शिव लोक, निराकार क्या है, और हिरण गर्भ क्या है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे वो सत ब्रह्म है, इस सारा वर्णन उन्हें पता ही नहीं चला अभी तक। इसके लिए धनी देवचंद जी ने, हरिदास जी ने उनको प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन धनी देवचंद को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता थे कि अगर मैं इसे लेके बैठ जाऊं, मैं अपने को गुरु कहलाने लगूं, तो मेरे अंदर वो अहम आने में पल भर भी देर नहीं लगी, और माया मुझे हर प्रकार से निगल लेगी। यही सबसे बड़ा कारण हुआ सुंदर साथ जी, कि धनी देवचंद जी इसीलिए भुज छोड़ करके जामनगर चले गए। और जामनगर जाने के पश्चात ही सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी जानते थे कि ब्रज की लीला का अच्छी तरह से वर्णन भागवत में आया हुआ है, और उन्होंने बाकी वस्त्र दिया अर्थात रास लीला के। तो निश्चित रूप से ब्रज और रास की लीला अत्यंत गहरी, गंभीर और महत्वपूर्ण है, और पूरी दुनिया के वेद उपनिषद शास्त्र का जो सार है, और 17 पुराणों का भी सार, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये स्वयं भागवत में, और अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनि ने, और बड़े बड़े भक्त जनों ने, रसिक भक्तों ने भागवत की महिमा गाई है। यहाँ तक कि महर्षि ऋषि व्यास जी और सुखदेव महामुनि ने भी इस भागवत की अनंत महिमा गा करके इसका निरूपण खुद अपने मुखारविंद से किया। इसलिए धनी देवचंद गए, और निष्ठाबंद होकर के 14 साल लगातार भागवत श्रवण किया, और तब जाकर के जब धनी ने दर्शन दिया, जब धनी ने आदेश दिया, तब जाकर के उन्होंने वो लीला की। उसी प्रकार श्री जी भी, हे सुंदर साथ जी, जागने के लिए तब निकले जब धनी देवचंद जी ने आदेश दिया कि जाओ अहमदाबाद। तब अहमदाबाद गए। जब जाओ अब्बासी बंदर, जाओ बरारब में खेता भाई को जगा कर लेके आओ, उनको यहाँ से आएंगे तो उनके द्वारा सेवा हो पाएगी। बहुत वर्षों से आए नहीं, लगभग 25 वर्षों से वहीं पर आए नहीं है। हे सुंदर साथ जी, जब धनी देवचंद जी का तब श्री जी कहे, जब धनी देवचंद जी ने बुलाया, तब तब आप श्री जी वापस आए। जब वो धरोल में नौकरी कर रहे थे, दीवान का 9 साल तक का वियोग था, जब बुलाया तब श्री जी आए, और सुंदर साथ जी 22 दिन तक वार्तालाप हो, और फिर धनी देव जी अंतर ध्यान हुए। लेकिन इस 22 दिनों के अंतर में आप धनी देव जी सब बातें श्री जी को कह दी थी, और लास्ट में ही सुंदर साथ जी आखिरकार जागने का जो दायित्व धनी देव ने सबके सामने सुंदर साथ के बीच में श्रीजी को दिया था, वही हफ्सा में सुंदर साथ जी, धनी देव जी आ करके हृदय में बैठे, तो साक्षात वो ब्रजराज अखंड परम धाम साक्षात होकर के दिव्य रूप में, प्रत्यक्ष जाहिर रूप में दिखने लगा, और पूरी वाणी इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट हुई। जिसे परमहंस गोपाल मणिदास जी को 238 साल की उम्र में राज्य ने दर्शन दिया। इसलिए है सुंदर साथ जी, हमें बहुत
सोच सोच समझ के कदम बढ़ाना, नहीं तो हमारे अंदर अहंकार आने में, अहम आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, है ना? इसीलिए पूरी वाणी से, धैर्य से, सब्र से, विनम्रता होकर के हम अपनी मैं को मारें। वो मैं मरेगी ये वाणी से, मैं मरेगी सुंदर साथ जी, जब हम अपने अहम को मिटा दे। अहम मिटाना मतलब कैसा सुंदर साथ जी? कि कभी भी आगे बढ़ के, है ना, सेवा का भाव लीजिए, विनम्रता का भाव लीजिए, गरीबी दीनता का भाव लीजिए, बुजुर्गी का भाव नहीं, सदगुरु बनने की कोशिश नहीं करनी है हमें। हमें वाणी खुद कह रही कि जो जो गरीबी लीजो साथ में, तो पाइयो धनी को मान, एक दो दिन का लाभ लेना जानो यही वचन प्रमाणम। इसने सो सेवा की जो धनी, घर की पहचान राखियो अपनी, तुम प्रेम सेवा से पाओगे ये धनी वचन कहे निर्धार। इसलिए है सुंदर साथ जी, विचार के, सोच समझ के, बहुत ही शालीनता सरलता से हमें अपने जीवन गुजारना है। भले हमें पे कितना धन आ जाए, या कितना भी ज्ञान आ जाए, या कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से गुमान नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब धनी का है। इंद्रावती खुद कहती हैं कि पूरी दुनिया को लाना धनी के चरण में, तो भी लेना ना गुमान। पूरी दुनिया को अगर आप जगा करके राज्य के चरण में लेकर आ जाओ, तो भी एक लेश मात्र का भी अहम नहीं लेना कि ये मैंने किया, नहीं, ये धनी ने किया। हम तो सिर्फ दिखने के लिए ये तन है, ये जुबान जो चल रही है वो हमारी जुबान है, ये जो श्वास चल रही है क्या वो हमारी है? क्या श्वास हमारी इच्छा से हम छोड़ पाते हैं? क्या ये दिल की धड़कन हम अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं? ये चल रही है, बोले धनी चला रहे हैं, और पल भर में बंद नहीं हो, देर नहीं लगी बंद होने में। किस बात का गुमान, किस बात का अहम? इस संसार में ये ना, ये परिवार हमारा है, न शरीर हमारा है, न श्वास हमारी है ना? तो ये संसार के उपकरण, ये संसाधन, ये हमारे कैसे हो सकते हैं हम? तो किस बात का गुमान? ये सूरज चांद हमारी इच्छा से नहीं चलते, ये प्रकृति हवाएं हमारी इच्छा से नहीं चलते, वो सब उस ब्रह्म का आदेश है, उनके हुक्म से ये सब चलते हैं। चांद, सूरज, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, नदियां बह रही है, सागर, लहरें, हवाएं, अग्नि, ये सब जो हो रहा है वो अक्षर ब्रह्म के आदेश से हो रहा है, और अक्षर ब्रह्म खुद राज्य का स्वरूप है। इसीलिए बहुत विनम्रता से सेवा करना है, बहुत झुक कर करके, प्रेम से। इसलिए कभी भी अपनी मैं नहीं लाए, और अगर अहम आता भी लेश मात्र भी, तुरंत इससे मन को, बुद्धि को गाली दीजिए, डांटिए, फिटकारिए, अपशब्द कहिए उसको, और तुरंत इंद्रावती की जैसे विनम्रता, धनी देवचंद जी की शालीनता और वाणी की चौपाई को बोलिए, दोहराइए, उसको समझाइए अपने मन को, अपनी बुद्धि को। इसलिए इंद्रावती जी कहती है कि मैं करत नहीं, मैं करत मरत नहीं, और हक को लगावे दोष, अब मेहर हक ऐसी करी जो इनमें ते हो बेहोशम। इस तरह से इंद्रावती कहती है, अब राज्य ने मुझ पर ऐसी कृपा मेहर कर दी कि मैं इस में से बेहोश हो गई। कहने का तात्पर्य है मैं से बेहोश हो जाना, मतलब मेरे से वो मैं अलग हो गई, मतलब मैं अनजान हो गई, बेखबर हो गई दुनिया की मैं से, अब मेरे अंदर हक की मैं है। झूठ न भेदे साच को, साच अंग साबित, सत साबित। झूठ कभी भी सत्य को भेद नहीं सकता है, अर्थात कभी उसको झूठ नहीं बना सकता। झूठ सत्य को कभी झूठ नहीं बना सकता, हम कभी उसको झूठा नहीं कर सकता है, अर्थात सच को झूठ में परिवर्तित नहीं कर सकता। झूठ में इतना सामर्थ्य नहीं है। भले ये दुनिया, ये पूरा माया का ब्रह्मांड सब मिल जाए, तो क्या परम धाम को, क्या कोई आँच लगा सकते हैं? क्या परम धाम को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या आत्मा को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो कभी नहीं। सुंदर से पूरी दुनिया चाहे मिल भी जाए, तो भी परम धाम, आत्मा और हक आदि को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इवन स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। साच अंग सत साबित, जो सच्चा है वो तो सत्य है, और यथार्थ है, अखंड है, शाश्वत है।
उसको कभी भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई झूठ उसे छू नहीं सकता और झूठ कभी सत्य को झूठा बना नहीं सकता। बाहर उपली अंदर दिखाए के हो जात असत्यम। हे सुंदर साथ जी, बाहर झूठ न भेदे साच को और साच अंग सत साबित। बाहर उपली, बाहर की दुनिया या ऊपर के ये जो अंधेर दिखाए के हो जात असतम। ये संसार में जितना भी देख लो आप बाहर ऊपर, सुंदर साथ जी, ये सब झूठा था, अंधेर है, अहंकार है, माया मन का पूरा रूप है, नारायण का ये स्वरूप है। ये पांचों महाप्रकृति से बना हुआ, मोह तत्व से बना हुआ ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार का है। ये जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो हमारे भीतर भी है, अंधकार छुपा हुआ है ना। एक समय के बाद ये असत होकर के असत था, आज हमें सत्य दिख रहा है। ये संसार, संसार के जीवों को सत्य दिख रहा है, लेकिन ये सब क्या है, एक दिन मिट जाएगा, असत होकर के फना हो जाएगा। ये जो फना सब झूठ है जो ऊपर से दिखाया। आप महामती जी कहती हैं, इंद्रावती, कि धाम धनी ने हमें ऊपर से दिखा कर करके ये पूरी दुनिया को बता दिया ये झूठा है, मिटने वाला है। सो क्यों भेदे हक को, जो नाही असत माया। जो असत माया है, जो कुछ है ही नहीं, वो क्या भेदेगा सच हक को, मतलब सत्य को क्या भेद सकता है? क्या पहुंच सकता है झूठ परम धाम में? क्या उसे स्पर्श कर सकता है? क्या उसको बदल सकता है? तो माया कभी सत्य को बदल नहीं सकती। हाँ, अगर सत्य चाहे तो सत्य को बदल सकता है। जैसे धामधनी ने हमें ब्रह्म आत्माओं को इस खेल में अपनी हिकमत से, है ना, अपने हुक्म से, हम ब्रह्म सृष्टि जो सत्य है, अखंड है, शाश्वत है, प्रेम आनंद का स्वरूप है, हमें इस खेल में बदल करके इस संसार के झूठे शरीर में भेज दे। मतलब हम ब्रह्म सृष्टि जो सत्य थी, अविनाशी थी, उसको इस झूठे खेल में डाल के झूठा वजूद दे करके झूठी दुनिया के जैसा बना दिया। लेकिन झूठ नारायण या ब्रह्मा विष्णु महेश या संसार की यहाँ पर कोई भी शक्ति परम धाम को बदल नहीं सकती, परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके लिए दोनों पहलू को हमें, हे सुंदर सा जी, समझना है। सत को सत भेदत, झूठ बीच झूठ के हक। सत को सत ही, सत के अंदर सत ही प्रवेश कर सकता है, सत को सत ही बदल सकता है, सत के अंदर सत ही स्पष्ट कर सकता है, अर्थात सत ही सत का निरूपण कर सकता है, सत ही सत को बदल भी सकता है, सत ही सत को प्रतिभाषित कर करके ले जा सकता है। बीच झूठ के अगर, अर्थात इस बीच संसार के अंदर, है ना, धामधनी ने हमें इस खेल दिखा के हमें बता दिया कैसे वो परम धाम, है ना, जो शाश्वत अनंत अपार बेशुमार है, वो मोमिनों के दिल में आ गया। सोचिए कैसे परम धाम में रहने ले हम ब्रह्मात्मा जो सच्चिद आनंद है। ये संसार असत्य जुड़ दुख है, विपरीत है, उल्टा है, लेकिन हम ब्रह्मनिष्ठ है, फिर भी इस संसार में आकर के इस झूठ को देख रही है। ये संदेशा तब पहुंचे जब रो निपट होए बेशकम। ये संदेशा तब पहुंचे, ये संदेशा धनी से अर्जी की, प्रार्थना की, अपनी मैं मारे की, ये संदेशा अर्जी प्रार्थना धनी तक तब पहुंचेगी, हे सुंदर साथ जी, जब रूह निपट हो बेशक, जब इल्म लदुनी तातम वाणी के माध्यम से, जब रूह पूर्ण रूप से बेशक हो जाएगी कि झूठ परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। झूठ परम धाम में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। इवन परम धाम में राज्य चाहे तो हम अपनी हिकमत से हम ब्रह्म सृष्टि को इस खेल में भेज करके इस खेल को दिखा सकते हैं, लेकिन संसार का जीव परम धाम नहीं पहुंच सकता। संसार की कोई भी वस्तु परम धाम नहीं जा सकती है, ना परम धाम क्या आ सकती है, लेकिन राज्य अपनी हिकमत से हमें इस संसार नासूत में भेजा। इसीलिए ये इलम, ये तारतम हमें समझना चाहिए सुंदर साथ जी, कि राज्य हमें रूहानियत के भाव से मिलेंगे, स्नेह प्रेम सेवा में लेंगे। हम अगर राज्य को वजूद के भाव में देखें तो हे सुंदर साथ जी, तो वो सदगुरु के रूप में वजूद भाव में आए हुए हैं।
है ना? तो उस रूप में हमें प्रेम से सेवा करनी है, जैसे अष्टपहर में मोमिनों ने धनी श्री जी साहिब जी की सेवा की, अपने दुल्हा श्री राज जी की सेवा की, बंगला दरबार में उस प्यारे से ब्रह्म चबूतरे पर धनी की बहुत सेवा की, समर्पण किया, अपना फना किया। लेकिन अगर हम दुनिया का काम, क्रोध, लोभ, ये दुनिया की इच्छा, दुनिया के विकार को अगर राज्य पे घटित करना चाहते हैं, तो यह असत्य है, ये झूठ है, ये फरेब है। ये फिर अपनी मैं हो गई सुंदरसा जी। हम दुनिया की झूठी ख्वाहिश को राज्य पे घटित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्यारे सुंदरसा जी, ये इसे अपनी मैं करेंगे, अपना अहम है। मतलब हमने अभी तक इस वाणी बीतों को समझा नहीं। इसलिए वाणी रूह की बात करती है। नित भाव से हमें प्रीतम से प्यार करना है। रूहानियत दुल्हन भाव से हमें राज्य को पाना है। निस्वार्थ होकर के अपने हादी की सेवा करनी है हमें। हमें निस्वार्थ होकर के गुण अंग इंद्रियों से, विकार से अलग होकर के दुल्हन सखी भाव में, एक सुंदर साथ के बीच में एक हेत स्नेह का भाव रख करके सेवा करनी है। लेकिन दुनिया का विकार लेकर के, दुनिया की काम वासना, क्रोध, लोभ, ममता, तृष्णा लेकर के अगर हम दुनिया का, जो दुनिया कर रही है वो राज्य पे घटित करे, तो निश्चित रूप से हे सुंदर साथ जी, अभी तक हमारे अंदर अपनी मैं है। अभी तक हमने इस वाणी को नहीं समझा है। अभी तक हम रूहान के भाव में नहीं आए हैं। ऐसा संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत, गहरा जल है मैं का आड़ा जो असत। ये सच्चा संदेशा जो हम अर्जी करें धनी को पाने के लिए, हे सुंदर साथ जी, वो धनी के पास तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक हमारे अंदर अहंकार रूपी मैं है। आड़ा जो असत मतलब अहंकार रूपी मैं है, दुनिया रूपी मैं है, काम, क्रोध, लोभ, ममता, तृष्णा, दुनिया रूपी मैं है, तब तक हमारे संदेशा अपने दुल्हा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सुंदर साथ जी, हमें बहुत सोच समझ करके वाणी चिंतन करना है। हमें बहुत अच्छी तरह से रूहानियत के भाव में जीना है। मैं आपको एक चौपाई सुनाता हूँ श्रृंगार ग्रंथ की, कि जो लो जाहिरे अंग ना मरे, तो लो जागे ना रूह के अंग, ए मचको रो अंग होवे अपने मासुक संग। अच्छी तरह से सुनिए। जो लो जाहिरी अंग ना मरे, जब तक हमारे अंदर ये जाहिरी हमारे अंग मर नहीं जाते। मतलब अंग का मरना मतलब क्या है? हमारे अंदर दुनिया के इस समय जो शरीर में, है ना, क्रोध की भावना उठती है, लालच की भावना उठती है, दुनिया का ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना, काम वासना की इच्छा उठती है, शरीर के सुखों की इच्छा उठती है, हमें ये खाने मिल जाए, वो खा, जीत की लालच, हमें अच्छा अच्छा ये इत्र सुगंध मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, सूंघने के लिए नासिका ये चाहती है। पेट यह चाहता है कि बार बार हमें स्वादिष्ट भोजन मिले जीभ के साथ मिल करके। फिर उसके बाद आंखें चाहती है कि हम ये देख लें, कभी लाल देख ले, कभी पीला देख ले, गुलाबी देख ले, रंग बिरंगी वस्तु देख ले। मन चाहता है क्या नए नए चीजें सुन लो, नए नए चीजें देख लो, अच्छी अच्छी चीजें खा लो, अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त कर लो। फिर इंद्रिया चाहती है कि नए नए चीजों को मैं भोगूं, कहीं खाने का सुख, कभी शरीर का सुख चाहिए हमें, कभी हमें पुत्र का मोह, कभी पुत्री का मोह, कभी पत्नी का मोह, कभी पति का मोह, कभी बाप दादा का मोह, कभी माता पिता का मोह, कभी अच्छे धन दौलत घर चाहिए, अच्छा घर में सोफा सेट, आलीशान अच्छे अच्छे विशाल बड़े बड़े कमरे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे वस्त्र, नूरानी शोभा, न जाने क्या क्या दुनिया की वस्तु मन चाहता है। तो हे सुंदर शाह जी, जब तक ये वासना हमारे अंदर मिट करके एक सत्य परम धाम की अभिलाषा न रह जाए, क्योंकि दुनिया का कुछ भी मिल जाए आपको, तो भी सुंदर साथ जी सब मिटने वाला है, फना होने वाला है। हाँ, आप जो कुछ करो राज्य के लिए कर सकते हो। अर्थात हम धनी की अगर सेवा कर रहे हैं अपने मंदिरों में, हम राज्य के वस्त्र पोशाक बना सकते हैं। ठीक है, रुमाल, जो घर पे अधिकतर रुमाल की सेवा रहती है, रुमाल ला सकते हैं। लेकिन हम अपने लिए अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए दुनिया की इच्छा करें, वो सही नहीं है।
और हमें भोजन भी बहुत हो सके सरल और तामसिक भोजन नहीं करना है सुंदर, जितना हो सके भोजन निर्गुण हो, सरल हो, सादा भोजन हो। राज्य को हम अरोगाए थोड़ा-थोड़ा सुंदर साथ जी, अच्छी तरह से, वो एक अलग वस्तु है। लेकिन हम उस स्वाद को लेकर करके हम अपनी इच्छा पूर्ति करें, तो बिल्कुल नहीं सुंदर साथ जी। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है, तो आप अपने चितवनी के माध्यम से राज्य को स्वादिष्ट व्यंजन बड़े प्यार से अरोगाइए, क्योंकि मानसिक पूजा अति उत्तम और सर्वोत्तम सेवा है। बाकी आपको लग रहा है कि रसोई बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, आप अच्छी तरह से तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जैसी घर की स्थिति हो, जैसा आपके पास समय है, वैसा आप कीजिए। लेकिन आप अपना समय अधिकतर राज्य के चिंतन, वाणी, सहुर में लगाइए। हाँ, हर दिन अलग-अलग आप अगर चाहते हो, तो एक-एक चीज़ कोई बना कर के राज्य को बड़े प्यार से अरोगाइए और आप थोड़ा-सा प्रसाद के रूप में लीजिए, बाकी आप हो सके तो बाँट दीजिए। लेकिन जितना हो सके हमें रहवे होए रहवे होए कि निर्गुण, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबू ना दुखावे किन। तो अपनी मैं को मारिए, अपने दिल के अंदर जो भी दुनिया की इच्छा हो रही है, उस सबको खत्म फना कीजिए। राज्य के लिए कीजिए, लेकिन राज्य की आड़ में अपनी अभिलाषा, राज्य की आड़ में अपने मन की इच्छा पूरी मत कीजिए। अन्यथा वही हो जाएगा कि हम दीन के हम सोचेंगे कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं और क्या कर रहा है दज्जाल हमारी राह बांध रहा है। तो हमें उससे से भी सावचेत और विवेक समझदारी से काम करना है। आपको हमको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने मन चितवनी के द्वारा राज्य की अंतरात्मा से सेवा कीजिए। मानसिक सेवा सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें हमारी गुण इंद्रिय शांत होती है, मन शांत होता है, हमारी रूह अपने दुल्हा के साथ विचरण भी करती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ सेवा वाङ्मय स्वरूप कही गई है और उस सर्वश्रेष्ठ से भी उत्तम महान सर्वश्रेष्ठ सेवा मानसिक पूजा कही गई है। इसीलिए दोनों पहलू को बहुत ध्यान से समझ के आगे बढ़ना है सुंदर सा जी, जिससे हमारे अंदर अहम भी ना आए, हमारी गुण अंगिजा चंचल और दुनिया की तरफ भागे भी ना। इसीलिए जो लो जाहिर अंग न मरे, तो लो जागे न रो के अंग, अर्थात ये दुनिया के मन, बुद्धि, लालच, लोभ, ममता, तृष्णा, इच्छा, ऐश्वर्य, सौंदर्यता, घृणा, दुष्टता, छल, कपट, जब तक हमारे अंदर से मिटेगा नहीं, तब तक हे सुंदर साथ जी हमारी आत्मा की जागृति नहीं हो सकती। वो सोचे कि हम दुनिया का भी सुख ले ले और राज्य का भी सुख ले, तो दोनों हाथ में लड्डू लेकर के हम राज्य से नहीं मिल सकते। हाँ, राज्य कृपा के सागर है, इसलिए हमें वाणी पढ़ते समय, ध्यान करते समय सुख मिलता है। लेकिन हम वो सुख लेकर के हम ये सोचे कि वही पूरा सुख है और फिर हम अपनी दुनिया की अभिलाषा भी बार-बार पूरी करें। दुनिया की काम, क्रोध, लोभ, ममता, तृष्णा और दुनिया की शान-ओ-शौकत के लिए भी मरे जाएँ, है ना? तो फिर राज्य को पूर्ण पाने की अभिलाषा तो छोड़ ही दीजिए। वो तो दया के सागर है, इसीलिए हमें राज्य की कृपा और वाणी पढ़ते समय वो अनुभव हो जाते हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, अपनी मैं को, अपनी दुनिया की अभिलाषा को मारने का हमेशा प्रयत्न कीजिए। जब तक सुंदर साथ जी राज्य पूर्ण रूप से हमें नहीं मिल जाते हैं, जब तक हमें अपने दुल्हा का दर्शन ना हो जाए, अपनी श्यामा जी सदगुरु का दर्शन ना हो जाए साक्षात, तब तक सुंदर साथ जी कभी नहीं समझना कि हमने अपनी बहुत बंदगी कर ली, हमने अपनी सेवा पूरी कर ली, या फिर हमने अपना समर्पण पूरा कर लिया। क्योंकि वाणी कहती है, आशिक तोलो बंदगी, आशिक की बंदी जब तक है, जोलो ना आवे इशक, जब तक इशक पूरा नहीं आ जाता, तब तक मोमिन बंदगी इबादत अपनी मैं को मारते रहते हैं, अपने अंगों को मारते रहते हैं। इशक आए पीछे जाने आशिक माशूक, इशक आ गया, राज्य मिल गए, उसके बाद राज्य और आप जानो, फिर क्या होना है क्या नहीं, वो आपकी इच्छा पर है। लेकिन जब तक नहीं मिले हैं, जैसे धनी दीचु को राज्य नहीं मिले, तब तक हे सुंदर सा जी भागवत श्रवण करते रहे, तब तक सेवा करते रहे, तब तक चितवनी करते रहे, तब तक भागवत चिंतन करते रहे, तब तक घर पे बाकी वस्त्र, जो बागा वस्त्र थे वहां पर वो रख करके सेवा करना, ध्यान चितवनी करते रहते थे। कई जप किया आपने, कई तप किए, कई व्रत रखे, कई स्नेह से प्रेम से चितवनी सेवा की।
ऐसे इंद्रावती को देखिए, जब तक हफ्सा में नहीं गई इंद्रावती जी सुंदर सा जी, तब तक आपने ध्यान करते रहे। बिहारी जी के पास जाकर के सुंदर सा जी कथा श्रवण करते रहे। सुंदर दीवान का काम भी करते थे। दीवान का काम करने के बाद भी जो भी पैसा इकट्ठा होता सुंदर साथ की सेवा करते रहे। फिर सुबह भी चाकला मंदिर जाना, संध्या काम करने के आने के बाद भी चाकला मंदिर रहना, कथा श्रवण करना, सेवा करना, फिर वहां पर से निकलने के बाद सुंदर साथ के बीच में बैठ करके चर्चा सहूर भी करना। कितनी मेहनत करते थे। और जब पूर्ण रूप से राज्य मिल गए, तब राज्य और इंद्रावती दो एक हो गए। फिर इंद्रावती की अपनी मैं कुछ नहीं रही। फिर इंद्रावती जा रही, मतलब राज्य ही जा रहे हैं जूनागढ़। फिर अगर दीवान का काम फिर से लिया तो राज्य के हुक्म से हुआ वो। और फिर सुंदर साथ जी अगर अहमदाबाद में जेल जाना हुआ तो भी वो भी राज्य के हुक्म से हुआ। अंदर दुल्हा बैठे हुए हैं। इसलिए कारण कारज बना कि अहमदाबाद से आखिरकार वे निकल गए और निकल करके डायरेक्ट द्वीप बंदर पहुंच के वहां पर जयराम भाई कंसार की जागने की लीला जो आरंभ हुई सुंदर साथ जी, फिर वो रुके नहीं। वो विश्राम सुंदर साथ जी पन्ना धाम में हुआ। पन्ना धाम में बैठ करके आपने सुंदर साथ को हमेशा वाणी चर्चा दे दे करके मोमिन को वो आबे हयाती का वो शरबत बार बार पिलाया। पैदर पे पैदर पे वो जाम पे जाम इशक का आप शरबत पिलाते रहे मोमिनों को। इसीलिए इस मैं को समझिए सुंदर साथ जी, इस मैं को अहम को मिटाइए। जब तक बुलवाला ना मिले तब तक समझना मेरे अंदर मैं बैठी हुई है। जब तक परम धाम ना दिखे, दुल्हन ना दिखे पूर्ण रूप से, तब तक अपनी मैं को मारना है, तब तक सेवा करना है, बंदगी करना है, अपने आप को फना करना है। इसीलिए सुंदर सर जी, मैं बहुत गहरी और गंभीर है। जितना इसका चिंतन सहूर कर ले उतना ही कम है। सो मैं झूठी दिल पर जब लग करे कुफर। जब तक मैं दुनिया के मेरे दिल पर है, इंद्रावती कहती है, जब लगे करे कुफर तब तक ये झूठ है ना, अहम, ये फैलता चले जाता है जब तक मैं है अपने अंदर। हाँ, हम बंदगी की इबादत जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी में आता है तो हमें क्रोध आ जाता है। थोड़ा सा में आता है कि अरे मैं तो बड़ा हूँ, वो छोटे लोग हैं, ये भावना आ जाएगा। अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। अरे मैंने तो 2-4 लाख रुपया दान किया, इन लोगों ने तो 5,000 किया, ये कैसे मेरे से आगे हो जाएंगे। ये अहम है। कोई सुंदर सा 5 लाख रुपया दे रहा है और वो सोचता है कि मेरा नाम आ जाए बोर्ड पर, मेरे मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए, तो वो अहंकार है। तो आपने सेवा ही कहाँ की। क्योंकि अगर वो कोई सुंदर सा 2,000 भी दे रहा है तो उसकी क्षमता, वो 2,000 दे रहा है, उसके वो उतनी क्षमता जिसने दिया। आपके अंदर क्षमता है 5 लाख की, आपने दिया। लेकिन अगर आपने ये दिखाया कि मेरा नाम हो जाए, मेरे बोर्ड पे नाम आ जाए, मुझे पुरस्कार सम्मान मिले, तो सुंदर साथ जी आप, कोई सुंदर सा अगर वो 5 रुपया भी दिया है ना उस जगह पर, तो उस 5 रुपए देने वाले से आप छोटे हो गए। सोचिए, आपका राज्य के सामने वो मर्तबा, जो सेवा का भाव था, वो गिर के इतने 5 रुपए वाले से भी कम हो गया। क्योंकि आपको उसके अंदर फिर मैं आ गई, उसके अंदर आपका गुमान आ गया कि मैंने दिया है, मेरा नाम प्रतिष्ठा हो जाए। आप दिखाना चाहते हो मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो स्टेज पे बैठना चाहिए, मैं क्यों नीचे बैठूं, मुझे पहले सम्मान मिलना चाहिए, इनको क्यों मिल रहा है। ये तो अहंकार हो गया। फिर हमने वाणी क्या पढ़ी, फिर हमने अपनी मैं को मारा ही क्या। मोमिन तो होते जो छुपे रहते हैं, एकदम विनम्र होते हैं, छोटा बन के आगे बढ़ते हैं, हमेशा सेवा में आगे रह करके विनम्रता दिखाते हैं, समझाते हैं, एक दूसरे को समझा करके प्रेम की भावना रखते हैं। इसलिए इस मैं को हमें समझना है। और जब तक ये मैं है तब तक हमारे अंदर अहम बना रहेगा, तब तक दूसरे को छोटा, खुद को बड़ा समझते रहेंगे। सच संदेशा तौहीद को तोलो पहुंची क्यों कर। और जब तक हमारे अंदर ये मैं है, मैंने इतना ध्यान करता हूं, मैं रोज मैं इतना वाणी पढ़ता हूं, मैं इतनी सेवा पूजा करता हूं, अहम हो गया ये।
और जब तक ये है तब तक हे सुंदर साथ जी, अगर हम वाणी को लेकर के हम राज्य से अर्जी भी करते हैं, है ना, तो ये सत्य संदेशा अद्वैत का तब तक राज्य तक पहुंचता ही नहीं है, परम धाम तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि मैं है गई ना इसके अंदर अपनी। ए मैं क्यों ए मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा, है ना। जब तक मैं ये है, और जब तक ये मरेगी नहीं है सुंदर से जी, है ना। और ये मैं क्या है, ये मुर्दा है, झूठा है, फरेब है। राज्य और रूह के बीच में यही सबसे बड़ा पर्दा है, मैं रूपी। हक पर अपने दुल्हा और दुल्हन के बीच में ये मैं रूपी पर्दा है, इसलिए सुंदर साथ को इस मैं को समझना है। कभी ज्ञान का अहम नहीं होना चाहिए, कभी सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए, कभी किसी को छोटा और खुद को बड़ा मत समझिए, कभी भी किसी को झूठा छोटा दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए समझिए सुंदर साथ जी, हम विनम्र होकर के एक साथ होकर करके एक भाव रख करके प्रेम सेवा करें और मिलजुल करके एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ की सेवा में हाथ बढ़ाए। अगर हमारे पास कोई धन है तो जो सुंदर साथ को जरूरत है उनको धन के द्वारा सेवा करें। अगर हमारे तन की सेवा की जरूरत है उनको तन की सेवा करें। किसी सुंदर के पास वाणी नहीं, स्वरूप साहिब नहीं, सेवा पूजा नहीं है, हमारे पास है, तो हम उसको नई खरीद कर करके सुंदर साथ की सेवा करें। किसी के पास कोई वस्त्र नहीं है तो हम उसे नए वस्त्र खरीद कर करके उसे दे कर करके उनकी सेवा कर सकते हैं। किसी के पास दवा दारू के पैसे नहीं, कमी है, तो उसको दवा दे करके, औषधि दे करके उनकी मदद करें। मतलब सेवा बहुत है, ये तो गिने चुने नाम बताए गए, लेकिन बहुत सारी सेवा है। एक दूसरे का सेवा हमें समझ करके अपनी बुद्धि को लगा कर करके सेवा करनी है, और ईमान अपने राज्य पे रखना है। सेवा का मतलब ये भी न सुंदर सा समझे कि हमारे पास नहीं है तो हम हर एक सुंदर सा से बार बार मांगना चालू करें। मतलब मैंने ऐसे सुंदर सत को भी देखा है कि अपने पास पैसा रखा हुआ है थोड़ा बहुत, है ना, और फिर भी जानबूझ के कोई सुंदर सा ने मदद कर दी, एक बार की तो उससे दूसरी बार मांगते, तीसरी बार मांगते, बार बार। अब क्या हो जाता है, एक धंधा बना लेते हैं कि सुंदर सा जी मुझे कपड़ा खरीदना, मुझे दे, मुझे सरू साहब खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो लाना है, मुझे ये लाना है। अब क्या कर रहे हैं, एक धंधा बना लिया सुंदर साथ ने, फिर एक बिजनेस माइंड लगा लेते हैं। ये वो तो सुंदर साथ बहुत अच्छे दे देते हैं, चलो हम उन्हीं से बार बार मांगते रहेंगे, ये गलत है। सुंदर साथ खुद अपने भाव से दे दे, हाँ हमें कोई जरूरत है, नीड है, तो हमें एक बार ले ले, फिर वापस देने की भावना रखें। हाँ, आपको लग रहा है कि सुंदर साथ की ऐसी स्थिति नहीं, तो सुंदर साथ जो दिया है उसको चाहिए कि वो उन्हें कह दे कि हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, उस सेवा समझिए, लेकिन किसी को बताना नहीं, उसको छुपा के रखिए। तो ये भाव होना चाहिए, उसका ढिंडोरा पीटना और उसको बिजनेस बनाने का, है ना, आइडिया अपने दिमाग में लेकर के सुंदर साथ को एक दुनिया के जैसा ट्रीट नहीं करें, हम दुनिया के जैसा व्यापार नहीं बनाए सुंदर साथ की सेवा को। तो क्या हो जाएगा, हम वाणी कितना पढ़ ले, कितना वाणी गायन कर ले, है ना, कितने भी जाके मंदिरों में सेवा कर ले, लेकिन जब मैं मरेगी नहीं तो राज्य कैसे मिलेंगे हमें। जब मैं ही नहीं मरेगी तो आत्म जागृति नहीं होगी, जब आत्मा रोज जागेगी नहीं तो दुल्हा कैसे मिलेंगे हमें। ए पट निके पाया जो मैं को उड़ावे कोई, ये पट नी के मतलब अच्छी तरह से मैंने इस मैं को समझा, इस पर्दे को समझा, और जो कोई इस मैं को उड़ावे, है ना, तब हे सुंदर से जो अपनी मैं को मिटाने का मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, तब वही सुंदर साथ बहुत अच्छी तरह से इस मैं को समझ सकता है। ए दृढ़ हके कर दिया अब जुदा हक से होए। अब ये दृढ़ राज्य ने मुझे निश्चित रूप से कर दिया, तहकी कर दिया, मुझे बेशक कर दिया हर प्रकार से, अब जुदा हक से होए। अब ये मैं अपने राज्य से इस मैं को अब मैं जुदा कर दूं, मतलब अपने अहम को मैं मिटा दूंगी, फना कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। मारिया कहा काड़िया कहा कया हो जुदा, ए मैं खुद ही टले तब बाकी रहा खुदा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।
मतलब मारो इस मैं को, निकाल दो। वाणी कहती कि मार दो। वाणी कहती इसको निकाल दो, इसको खत्म कर दो, निकाल दो इस मैं को, और इसको, अपने आप को इस मैं से जुदा कर दो। जब ये अहम रूपी मैं टल जाएगी, मिट जाएगी, अलग हो जाएगी, तब हमारे भीतर सिर्फ एक प्रीतम से राज्य रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वाणी कहती है कि पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक्कर के पीछे रहो जीवत या मर। पहले पी तू शरबत मौत का, मतलब दुनिया से बेहोश हो जाओ। दुनिया तुम्हें गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़े, आपकी महिमा गाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप झुक करके, विनम्र होकर के प्रेम सेवा करो। आपको खाने जो मिल गया, आप विनम्रता से खा लीजिए, आप प्रेम से उसे ग्रहण कर लीजिए। और ना मिले तो भी ठीक है, सूखे चने खा करके, या अपने कमरे में चना मूंग भिगो कर करके अंकुरित होने के बाद उसे खा लीजिए। या आधा गिलास दूध है, उसमें थोड़ा पानी मिला के गर्म कर करके, जो कुछ है आपके पास वो मिला करके खा लीजिए। या सूखी रोटी खा लीजिए। लेकिन दुनिया की बहुत ज्यादा अभिलाषा मत रखिए। जिससे शरीर चल जाए उतना ठीक है सुंदर साथ जी। अपनी मैं को मारिए। बाद में अब जिंदा रहो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदा रहो या मरो वो तो राज्य की इच्छा पर है। पीछे किसी प्रकार से शंका मत रखिए, आप मरते हो या जीते हो। आप अगर मरोगे, अपनी मैं को मारते मारते, अपने अहम को मारते, अपने आप को लुटा लुटा के बर्बाद करते हुए दुनिया की तरफ से, और धनी की तरफ आबाद होते होते अगर अपने मैं को फना करते हो, अपने लुटा देते हो, अपने आप को कुर्बान कर देते हो, तो इस सुंदर साथी, आप बाद में जी जाते हो या मरते हो तो दोनों राज्य के हुक्म पर है। अगर मरोगे तो भी हम अपनी दुल्हा के पास मरेंगे, अगर जी गए फिर तो हमें निश्चित रूप से राज्य मिल के ही जिएंगे हम। लेकिन पहले अपने आप को मिटाना है, मरना है, कुर्बान होना है, फना होना है। इसीलिए ये दुनिया की शानो शौकत में मत उलझिए। ये दुनिया की पार्टी चकाचौंध इसमें मत, जहां तक हो सके सुंदर शाह जी, इससे दूरी बना के रखिए। मजबूरी में कहीं जाना है, जाइए उतने समय तक, और कोई भी समय मिले तुरंत भाग करके अपने राज्य के पास आ जाओ, वाणी के पास बैठ जाओ, इस सेवा में हाजिर हो जाओ। क्योंकि गृहस्थी जीवन है, मजबूरी में जाना पड़ता है, जाइए। जाइए, दिखा दीजिए आए हैं, और फिर मौका मिले भाग जाइए, अपने राज्य के साथ आनंद लीजिए। ज्यादा उलझिए मत। ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ है। कितना भी आप अपना सिर दे दो तो भी माया कभी किसी की नहीं हो सकी है। यही दुनिया जो पहले लोगों को गाली देती थी, धिक्कारती थी, फटकार लगाती थी, जब उसी भक्त ने, उस आत्मा ने जब परमात्मा को पा लिया और कोई चमत्कारी लीला हो गई, वही दुनिया पीछे आकर के उनके गुणगान गाती है, उनकी महिमा गाती है। और पहले भक्ति करते समय उसी भक्त को या फिर उस रूह को लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए पहले जो भी धर्म के राह पे चला उसको गाली सुननी पड़ी है, उसको धिक्कार सुननी पड़ी, उसको डांट खानी पड़ी, मार सहनी पड़ी है, उसे ना जाने कितना कितना सहना पड़ा है। लेकिन जब परमात्मा मिल जाते, धनी मिल जाते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया उनको धन धन कहती है। यहाँ तक कि धर्म ग्रंथ, कवि, शास्त्र, पुराण सब उनकी मिलकर महिमा गाते हैं। इतिहास उनकी महिमा के पन्ने लिखते हैं, कागज लिख देते हैं इतिहास उनके। इसीलिए पहले अपने आप को मिटाओ, फना करो। यही पट आड़े तेरे और जरा भी ना है, तो सुख जीवत अर्श का लेवे ख्वाब के माँ है। यही पर्दा अहम रूपी है सुंदर साथ जी। ये दुनिया की चकाचौंध सुंदरता, और लोग मेरे से राजी रहे, हम ये देखते हैं। हमें क्या करना है, हम क्यों किसको राजी करने में लगे। हमें धनी को राजी करना है, हमें निस्वार्थ होकर की सेवा करनी है, दुनिया को नहीं दिखाना है हमें।
है ना? इसके लिए सुंदर साथ जी, इश्क बहुत बड़ी बाजी है, इश्क बहुत बड़ा, बहुत बड़ी नियामत है। या दुनिया को राजी कर लो या अपनी प्रीतम को राजी कर लो आप। जिसने दुनिया की तरफ पीठ दे दी, रात दिन धनी के शोहर चिंतन में सेवा में मग्न रहा, तो सुख जीवत अर्श का, तो वो जीते जीते इस ख्वाब में, झूठे संसार में परम धाम को अखंड सुख ले पाएगा। जैसे धनी देवचंद जी ने लिया, जैसे इंद्रावती जी ने लिया, जैसे हमारे परमहंस मोमिनों ने लिया। ए सुनिया शिक्षा पढ़या कहा विचारा विवेक, अब जो इशक ले थे सो भी और उड़ाव पावनी एकम। ये जो सुना, जो सीखा और जो पढ़ा और जो विचारा विवेक अच्छी तरह से, तो हे सुंदर साथ जी, वो सिर्फ अपनी मैं को मिटाने के लिए, अपने मन को फेरा करके धनी में लगाने के लिए। अब जो इशक लेते, अब जो इंद्रावती कह रहे मैं इशक ले रहा हूं अपनी प्रीतम का, सो भी उड़ाव और पावने, वो भी अपने धनी को पाने और दुनिया झूठी और दूसरी वस्तु को उड़ा मिटा दी करके एक राज्य को पाने के लिए अब मैं इशक ले रही हूँ, उसका रस आनंद विहार कर रही हूँ, ले रही हूँ। तो सोहबत तेरी सत हुई, अगर तुमने ऐसा कर लिया हे सुंदर साथ जी, मतलब तुमने अपनी मैं को मारा, दुनिया से बेफिक्र हो गए, अपने जाहिरी अंग को मिटा दिया, है ना, दिन रात बस राज्य की सेवा उनकी इबादत में मशगूल हो गए, उनकी चितवनी में वाणी पढ़ने में, और अपने गुमान को मिटा दिया, अपने सुंदर साथ में विनम्र हो गए, झुक गए, छोटे बन गए, दिन रात सेवा इबादत में लगे रहे आप, और रूह भाव में जीने लगे, अपने दुल्हा को अपने सामने देखने लगे, 25 पक्षों में विचरण करने लगे, किसी की निंदा चुगली से अलग हो गए, ईर्ष्या से अलग हो गए, सबके अंदर रूह का भाव आने लगा, और एक दुल्हा, तुम दुल्हा और मैं दुल्हन का भाव आ जा गया। सब एक आत्म देखने लगे, सिर्फ एक पुरुष है श्रीराज, दूसरा सब माया है, दूसरा एक हम सब सखिया बहन है, ये भाव आ जाए सुंदर साथ जी, तो निश्चित रूप से सुंदर साथ जी, तो सोहबत तेरी सत हुई साचा तू मोमिन, सब बड़ाइयां तुझको जो पहुंचे मजल इन। अगर तुम इस स्थिति तक पहुंच गए, इस अवस्था में आ गए, तो तुम्हारी सोहबत सत्य हो गई, तुम्हारी संगति सत्य हो गई, तुम सच्चे मोमिन तब कहलाओगे, तभी तुम्हारी सारी बड़ाइयाँ सिफत होगी सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करा कुर्बानियां आओ मैं मारी की लार। आप मोहम्मद जी फरमाती हे मेरे बहन सकी, हे मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, हे मेरे परम धाम के यार, हे मेरे दोस्त, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन सखी जो परम धाम में रहती है, कसम करावे कुर्बानियां, दुल्हा हमें कुर्बानियां कराना सिखा रहे हैं। अपनी नींद को त्यागो सुंदर साथ जी, अपनी इच्छाओं को खूंटी में टांग दो, सिर्फ एक राज्य के लिए जो, एक सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा करो, अपने अहम को तिलांजलि दो, झुकना विनम्र होना सीखिए, कभी अपने आप को बड़ा, दूसरे को छोटा मत समझिए, निंदा चुगली ईर्ष्या से अलग हो जाइए, मन में आ रही है तो भी इस मन बुद्धि को डांटो फिटकारो, धनी से अर्जी प्रार्थना कीजिए कि मेरी मैं को निकालिए धुंधा, मुझे अपना ईमान इशक दीजिए, जैसा मैं चाहते वैसा नहीं, धनी आप चाहते वैसा चलाइए, ये अर्जी कीजिए, कुर्बानी कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए, धनी का सद्गुरु नाम का सिमरन कीजिए, बार बार दुनिया के मोह से, लालच से, स्वाद से, रस से अलग होने की मेहनत कीजिए, गुण अंधिरों से अलग होइए, हम सबको करना है, और जो कुछ भी माया है वो भी राज्य से अर्जी कीजिए सुंदर साथ जी, तो धीरे धीरे अर्जी, प्रार्थना, हमारी मेहनत, धनी की कृपा सब एक साथ रंग लेकर आएगी है सुंदर साथ जी, और हे सुंदर साथ जी, हम अपनी मैं को मार पाएंगे। आओ मैं मारे की लार, आओ हम भी है सुंदर साथ जी, अपनी बहन सखी को देकर, अपने मोमिनों को देख करके उस कतार में खड़े हो जाए, वो कतार जिसके अंदर अपनी मैं मर जाए, क्योंकि मैं मरेगी तब जाके है सुंदर साथ जी हमें दुल्हा दिखेंगे, क्योंकि धनी और हमारे बीच में ये मैं रूप ही पर्दा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय।
इस तरह से हे सुंदर साथ जी, यह मैं का वर्णन हमने धनी के हुक्म से किया। ये बहुत गहरा और गंभीर है और बहुत ज़्यादा विस्तार है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, हमने आज श्रवण किया है और श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे अपने सुंदर साथ के मुखारबिंद से और अपने घर पे, घरों में, मंदिरों में, ज़ूम में और भी चर्चा सुनेंगे। धीरे-धीरे हमारे अंदर अपनी मैं मिटेगी, धनी का प्यार आएगा, कुर्बानी होगी। लेकिन हमें चर्चा श्रवण करना है, वाणी को पढ़ते रहना है और चिंतन सहुर लगातार करते रहना है। आओ मैं मारे की लार, आओ मैं मारे की लार, श्री महमत कहे ए मोमिनो, मोहम्मद मोहम्मद कहे मोमिनो, मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, सुनो सुनो मेरे मेरे वतन वतन यार, यार, कसम करावे कुर्बानियाँ, कसम करावे कुर्बानियाँ, ओ मैं मारे की लार, आओ मैं मारे की मारे की लार, लाज, आओ मैं मारे की लार, आओ आओ मैं मैं मारे की की लार, लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी भैया, प्रणाम चरणों में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी नमस्ते जी। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी सुंदर सा प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम संसार जी। प्रणाम।